हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों के पेट के कीड़े की सिरप के बारे में। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, कौन सी कंपनी की आ रही है और कितने रुपए की आ रही है और आपको कैसे लेना चाहिए। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन सिरप के बारे में। तो ये मैनकाइंड प्लस कंपनी की आती है बेंडी प्लस के नाम से। आइवरमेक्टिन इसके अंदर 1.5 mg आता है और एल्बेंडाजोल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 200 mg इसके अंदर एल्बेंडाजोल कंटेन आता है। इस कंटेन के अंदर लोकल एरिया के हिसाब से आप बहुत सारी कंपनी की बाजार में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे सिप्ला है, रेनबेक्सी है, वोकार्ड है, डॉक्टर रेड्डी है, फाइजर है, लिफोर्ड है। कुछ मोनोपोली कंपनियां भी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो सबसे फेमस कंपनी है वो मैनकाइंड कंपनी की है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी की है और बेंडी प्लस के नाम से आपको बाजार के अंदर मिलेगी। जिसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो ये 41 रुपीज की आती है और एमएल की बात करते हैं तो 10 ml के अंदर आती है, यानी कि सिंगल डोज आती है, एक ही बार दी जाती है। तो इसकी डोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये डोज यानी कि एक ही बार की होती है 10 ml की। यानी कि रात को सोते समय सब पहले बच्चे को आप, यानी कि ये बच्चों का लिक्विड है, एडल्ट के अंदर टेबलेट फॉर्म में आती है और बच्चों में लिक्विड आती है। तो बच्चों के अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो आप यहाँ पर बच्चे को कुछ मीठा खिलाइए, या तो मीठा खिला दीजिए या दूध पिला के दीजिए। आप सोते समय देना है, एक ही बार देनी होती है और 6 महीने के अंदर एक बार डोज होती है। यानी कि हर 6 महीने से आप आपके बच्चे को देना ही चाहिए, क्योंकि आजकल का जो खान पीन है, आजकल की जो जनरेशन है, उसका खान पीन चेंज हो गया है। क्योंकि वो करीब करीब, यानी कि कहा जाए तो ज्यादातर बाहरी खाना खाना पसंद करते हैं। तो बाहर ज्यादातर आजकल के जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड के चक्कर में रहते हैं, वो सबसे ज्यादा खाते हैं। तो ये खाना बहुत गलत है, ये खाना। तो बच्चों को तो अवॉइड ही करना चाहिए, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ये नहीं खाना चाहिए बच्चों को। और अगर बच्चे जिद भी करें तो बच्चों को आपको, यानी कि उनकी जिद माननी नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए, उनको मनाना चाहिए, मना कर देना चाहिए ऐसी चीजों से। तो उन चीजों से क्या होता है कि बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं। और बच्चे के पेट के अंदर कीड़े की क्या पहचान होती है? हल्का हल्का दर्द रहना, बार बार पेट दर्द होना, यानी कि पेट के अंदर हल्का हल्का दर्द रहना, बार बार ये पेट दर्द दोहराना। इसके अलावा उसके चेहरे के ऊपर डार्क, यानी कि व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो जाना, सफेद कलर के दाग धब्बे दिखाई देना उसके चेहरे के ऊपर। पतला कम, यानी कि बच्चा पतला दुबला होना, उसके खाना नहीं लग पाना। अगर मान लो कि आपका बच्चा खाना भी खा रहा है और हेल्दी नहीं हो पा रहा है, मोटा नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि उसके पेट के अंदर, बच्चे के पेट में कीड़े हैं, इसकी वजह से वो, यानी कि हेल्दी नहीं हो पा रहा है। तो कई कारण होते हैं पेट में कीड़े होने के, तो अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो बेंडी प्लस जो सिरप की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये पेट को कीड़ों के मारने की दवा है। पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं तो उन समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे कि ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली सिरप होती है। एडल्ट के लिए ये सिरप होती है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है, तो ही दे आप, अन्यथा नहीं दे। और ये कम से कम 4 साल से लेके और 12 साल तक के बच्चे को ये सिरप दे सकते हैं आप। 4 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे को आप ये सिरप पिलानी चाहिए। और पिलाने के बाद अगर आपके बच्चे के यहाँ पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर मान लो कि आपके बच्चे को पिलाने के बाद ये कुछ साइड इफेक्ट दिखे, जैसे उल्टी का मन होना, चक्कर आना, बाल उड़ने लगना 2-5 दिन के अंदर, या एलर्जी हो जाना, खुजली होना, बॉडी में रेडनेस होना, तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें, इसमें लापरवाही ना करें। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की, अगर कोई, ये मान लो कि कोई ड्रग एलर्जी है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। अगर वो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है तो ही आप यहाँ पर ये बच्चों की सिर्फ दे वेंडी प्लस, अन्यथा नहीं दे। इस बात का भी याद रखें। डोज के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया आपको। एक्सपायरी की बात करते हैं तो लंबे समय की इसकी एक्सपायरी आती है, शॉर्ट टर्म की आती है नहीं, करीबन 18 मंथ की इसकी एक्सपायरी डेट आती है। और इसके भी जो बेनिफिट्स है उसकी अगर हमने यहाँ पर बात की है तो बेनिफिट्स ये है कि बच्चे के पेट के कीड़ों के अंदर इस बेंडी प्लस सिरप का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चों के अंदर पेट में कीड़े क्यों पड़ते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, अभी कुछ देर पहले, और अभी दोबारा और बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा बार बार बाहर की चीजें खाने की इच्छा करता है, जैसे कि चॉकलेट है,
कचौरी, समोसे, पास्ता, पिज्जा, फास्ट फूड, जंक फूड, ये जितने भी है बाहर की चीजें खाने की इच्छा करता है, तो आप ये देख लो कि उसके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं श्योर। अगर आप बाहर का खाना खिलाते हैं ज्यादातर अपने बच्चे को, तो 100% चांसेस हो जाते हैं कि उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चे का हल्का हल्का पेट दर्द रहता है, और यानी कि उसको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, और चेहरे के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर ये रिकमेंड करता है बच्चे की कीड़े की, यानी कि दवा लिखता है तो आपको इस तरीके से देनी है। इसके अलावा आगे से आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को कभी भी बाहर की चीजें नहीं खिलाएं, और बच्चे को जितना हो सके उतना कोशिश करो कि बाहर खेलने भेजो अपने बच्चे को। चाहे कोई से भी उसकी इच्छा हो, कोई से भी खेल के अंदर, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, या अन्य कोई खेल के अंदर, जितना वो खेल सके उतना दी बेस्ट रहता है यहाँ पर। इसके अलावा मैं बच्चों को के लिए एक और कहना चाहूंगा बात की, अगर मान लो कि आपके बच्चे के ऐसे बार बार अगर कीड़े पड़ रहे हो रहे हैं पेट के अंदर, तो सबसे बेस्ट है कि बाहर का खाना आपको तो यहाँ पे बंद करना ही करना है। सबसे ज्यादा कोशिश करें कि बच्चों को हरी सब्जियां खिलाए, और घर का ही खाना खिलाए, और हेल्दी खाना खिलाए। कि जैसे कि सुबह सुबह का आप हेल्दी खाना नाश्ता दो बच्चे को, हेल्दी आपको यहाँ पर लंच देना है, डिनर चाहे आप यहाँ पर हल्का दे सकते हो। और बच्चों को दोनों टाइम आप दूध के लिए जरूर अ, पिलाएं, अपने बच्चों को दूध जितना हो सके उतना दूध तो आप हमेशा पिलाएं। और कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को अगर जल्दी अगर हष्ट पुष्ट रखना है, तो ज्यादा से ज्यादा दूध की सलाह दे बच्चों को पीने के लिए। और साथ के अंदर ही आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं अपने बच्चों को, अगर आप चाहो तो यहाँ पर। लेकिन दूध की सलाह जरूर दे। दूध क्या होता है कि बच्चा दिन भर जो भी खेलता है ना, तो खेल कूद के अंदर थक जाता है, तो उसकी थकान दूर कर देता है। और सबसे बेस्ट रहता है गाय का दूध, अगर हो सके तो गाय का दूध पिलाएं, और भी बेस्ट रहेगा। जब बच्चे का दिमाग और भी अच्छा काम करेगा, उससे माइंड अच्छा काम करता है यहाँ पर, यानी कि दूध से। अगर आपके बच्चे का डाइट प्लान अगर बेस्ट है, दी बेस्ट है, जैसे कि हरी सब्जियां खा रहा है, छाछ, दूध, दही, लस्सी, पनीर, ये टाइम से टाइम खा रहा है, और बाहर की चीजें अगर नहीं खाता है, वो अवॉइड करता है, तो 100% है कि वो बीमार भी कम पड़ेगा आपका बच्चा। 101% गारंटी के साथ है कि आपका बच्चा कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाहर की चीजें अपने बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खिलानी चाहिए। वो हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होती है सर। तो बाहर की चीजों से आप कोशिश करें कि बाहर की चीजें ना के बराबर आप अपने बच्चे को दें। इसके अलावा मैं एक चीज हमेशा कहता आया हूँ और कहता रहूंगा फ्रेंड्स, कि आप जब भी कोई मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर, या कोई फैंसी स्टोर, किराना स्टोर, कहीं पर भी परचेजिंग करने जाते हो, तो अगर आप कोई भी खाने पीने की अगर कोई चीज ले रहे हैं, बाय परचेज कर रहे हैं, तो हमेशा एक तो एमआरपी डेट जरूर देखिए, क्योंकि एमआरपी डेट देखने का आपका प्रॉपर हज बनता है। और इसके अलावा एक नियर बाई एक्सपायरी डेट की कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि नियर बाई एक्सपायरी डेट की कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन जो कंटेन है, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट है। वेंडी प्लस सिरप के बारे में मैंने आज यहाँ पर वीडियो बनाया है, और आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों की क्या राय है वेंडी प्लस सिरप के बारे में। कि और आप अपने बच्चे के लिए और कोई हेल्थ से रिलेटेड आप क्या पूछना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन सब के अलावा आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार से, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के बारे में, और हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई मेडिसिन से की आपको यहाँ पर नॉलेज लेनी है, या किसी प्रकार का कोई वीडियो बनवाना है आपको, किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो, तो उसके बारे में भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेडिसिन चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई सी भी मेडिसिन हो, उसके बारे में मैं श्योर बनाऊंगा। चाहे आज नहीं, मैं 2 दिन लेट हो सकता हूँ, लेकिन बनाऊंगा जी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें, बीच के अंदर ना छोड़े आप प्लीज। इस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना कोशिश हो सके उतना पूरा देखें, और जितना कोशिश करे उतना कोशिश करें कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जिनके घरों में बच्चे हैं खासकर, उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो ज्यादा बीमार रहते हैं, तो वो कई कारण होते हैं ज्यादा बीमार होने के। तो उन लोगों तक आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।